आज जीएसटी का हम लोग का सेकंड क्लास है। पहले आप लोग को आज जीएसटी का मैथ कराएंगे, तो पहले मैथ कराने का पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा क्या जीएसटी किधर क्या एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबिलिटी पहले आप लोग को समझना पड़ेगा, उसके बाद मैथ करना पड़ेगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कितना टाइप का जीएसटी है। आप लोग को अगले दिन ही बता दिया था। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूजीएसटी, ये 4 तरह का जीएसटी होता है। ये क्या है? ये है सेंट्रल का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये है स्टेट का, ये है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा जब इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट। रुक जाओ, इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये यूजीएसटी अच्छा, यूजीएसटी अच्छा यूनियन टेरिटरी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 4 तरह का टैक्स होता है। अब सब किधर कौन टैक्स मतलब कौन जीएसटी ये इसका अंदर कंट्रोल लगेगा, वो आप लोग को मतलब मैथ का इंफॉर्मेशन देख के आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले ये दोनों कब लगता है? ये सेंट्रल स्टेट, जब भी स्टेट का अंदर सोचिए दिल्ली में ही कोई ट्रांजैक्शन हो, दिल्ली का अंदर, ये स्टेट का बाहर नहीं, सिर्फ दिल्ली का अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब दिल्ली का या फिर कोई दूसरा कोई स्टेट का, जब स्टेट का अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा तब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों लगेगा। ये दोनों जब स्टेट का अंदर, यह मतलब जब स्टेट का अंदर होगा, मतलब विद इन स्टेट। उस दिन पढ़ाया था, इसका अगली क्लास में ये सब पढ़ाए थे। विद इन स्टेट, जब विद इन स्टेट का अंदर ट्रांजैक्शन होगा तब ये दोनों एप्लीकेबल होगा। और जब इंटर मतलब इसको बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जब स्टेट का अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा, स्टेट का अंदर विद इन स्टेट। और जब स्टेट का बाहर होगा विदाउट ना, आउट ऑफ स्टेट जब होगा तब उसको बोला जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जब समझिए दिल्ली से कोई माल वेस्ट बंगाल आया, या फिर यूपी से गया पकड़िए दिल्ली, यूपी से दिल्ली गया, तब दिल्ली से जब कोई गुड्स एंड सर्विस वेस्ट बंगाल जाएगा तब होगा इंटर स्टेट। इसको बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब स्टेट का बाहर गया, स्टेट का बाहर यूपी से दिल्ली, दिल्ली से वेस्ट बंगाल, कहीं भी स्टेट का बाहर जब जाएगा तब होगा आउट ऑफ स्टेट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तब एप्लीकेबल होगा कौन जीएसटी? आईजीएसटी ये एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा। तब मतलब जब स्टेट का अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा तब ये दोनों जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये दोनों क्या 50-50, मतलब जीएसटी का टोटल रेट समझिए, टोटल रेट 18% जीएसटी का रेट होगा, तो ये लेगा 50%, ये सीजीएसटी लेगा 50%, ये लेगा 50% और ये लेगा 50%, स्टेट लेगा 50%, मतलब दोनों ये 50%, मतलब ये 9% लेगा, ये सीजीएसटी और ये जीएसटी 9%। आप लोग कोई बिल में देखे होगा 9% बा जब रेस्टोरेंट का बिल में 5% होता है, 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी, 2.5 9% ऐसे। सीजीएसटी मतलब जितना भी रेट रहेगा उसका हाफ लेगा सेंट्रल, हाफ लेगा स्टेट। और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, इंटर मतलब देश का मतलब स्टेट का बाहर जब कोई गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तब मतलब 18% रेट रहेगा तो पूरा ही लेगा आईजीएसटी, एक ही जीएसटी रहेगा, कोई एसजीएसटी नहीं रहेगा, पूरा आईजीएसटी। मतलब सोचिए
5% रेट है तब पूरा ही 5% IGST होगा, IGST पूरा ही IGST होगा, उधर कोई SGST CGST नहीं होगा, सिर्फ IGST। अब बताते हैं नेक्स्ट UTGST। जब भी यूनियन टेरिटरी का अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये अंदर जब कोई ट्रांजैक्शन होगा उधर क्या क्या एप्लीकेबल होगा, UTGST लगेगा, मतलब उधर भी CGST तब लगेगा, CGST ये सेंट्रल वाला, इधर ये सब तरफ लगेगा, सब तरफ सेंट्रल को हर टाइम देना पड़ेगा। आप स्टेट के सिर्फ सेंट्रल को UTGST, मतलब जब यूनियन टेरिटरी का अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा तब सेंट्रल लेगा और UTGST लेगा, मतलब पकड़िए 5% GST का रेट है, तब 2.5% लेगा CGST, देना पड़ेगा आपको CGST, मतलब सेंट्रल को देना पड़ेगा, और बाकी 2.5% लेगा UTGST, मतलब यूनियन टेरिटरी 22.5% ले लेगा, मतलब हाफ 50% लेगा CGST और 50% लेगा यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल यूनियन टेरिटरी। और जब स्टेट का अंदर जब होगा तब लेगा सिर्फ स्टेट लेगा और सेंट्रल लेगा, मतलब और जब स्टेट का बाहर मतलब कोई भी इंडियन टेरिटरी भी माल गया तो तब होगा IGST ओनली। स्टेट का बाहर जब जाएगा तब एक ही एप्लीकेबल होगा IGST। जब स्टेट का अंदर होगा, अब लोग लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, आउट ऑफ स्टेट ट्रांजैक्शन, UTGST ना उसको बोला जाता है IGST, ये सिर्फ अकेला ही लगेगा, ये एक ठो ही देना पड़ेगा, ये एक ठो ही 18% हुआ भी तब भी ये एक ठो, इसका ही 18%, ये पूरा 1%। और जब विथिन स्टेट होगा तब CGST और SGST ये दोनों एप्लीकेबल होगा, मतलब 2.5%, 5% फुल GST, 5%, मतलब हाफ देना पड़ेगा। 5% GST रेट होगा तो हाफ देना पड़ेगा सेंट्रल को, हाफ देना पड़ेगा SGST को। अब 3 नंबर विथिन यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा तो तब सेंट्रल को देना ही पड़ेगा CGST, सेंट्रल को देना ही पड़ेगा हाफ, पकड़िए 2.5%, 5% रेट है, 2.5% सेंट्रल को देना पड़ेगा, 5% रेट 5% है तो सेंट्रल को, और यूनियन टेरिटरी का UTGST को देना पड़ेगा 2.5%, मतलब हाफ, मतलब सेंट्रल यूनियन टेरिटरी का अंदर भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो सेंट्रल को हाफ देना पड़ेगा, मैंने 50% दे देना पड़ेगा, और स्टेट का अंदर भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो सेंट्रल को 50% देना पड़ेगा। बट अगर स्टेट का बाहर कोई भी माल जाए, स्टेट का बाहर हो व यूनियन टेरिटरी का भी बाहर, मतलब स्टेट से कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिधर से भी बाहर सर्विस और गुड्स किया तो तब एक ही GST लगेगा, उसको बोला जाता है IGST। स्टेट का बाहर, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ यूनियन टेरिटरी जिधर भी गया, आउट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी जिधर भी जाएगा तो IGST अकेला ही, इसको सिर्फ ये वाला ही देना पड़ेगा। अब चलते हैं मैथ पर। अब ये समझ गए आप लोग, मैथ समझना बहुत ईजी होगा। अब चलिए मैथ, ठीक है ना। पहला वाला मैथ में क्या है, पहला वाला मैथ से स्टार्ट करते हैं। From the following information, calculate the amount of the bill relating to interstate transaction of the following goods. Application GST rate 18%, क्वांटिटी दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मतलब स्टेट का बाहर गया है, स्टेट का बाहर गुड्स एंड सप्लाई गया है, तो क्वांटिटी बोल दिया 35, 47, 20 एंड MRP बोला 35 यूनिट MRP पर MRP, it is per price, per unit price for 20 and discount 10%। आप लोग GST का रेट कब GST कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट को MRP से लेस करने का बाद GST कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। पहले आपको
टोटल एमआरपी निकालना पड़ेगा। पहले आप लोग लिख दीजिए क्वांटिटी, पहले आप लोग लिख लीजिए 35, 20, 47, 20 और पर यूनिट प्राइस कितना है 420, 35 इंटू 420 कितना होता है 14,700 टोटल एमआरपी। ऐसे करके तीनों का टोटल एमआरपी निकाल लीजिए। डिस्काउंट क्या है 10%, 10%, 20%। उसके बाद 14,700 का 10% कितना होता है 1470। ये टोटल डिस्काउंट, ये टोटल डिस्काउंट, तीनों का टोटल डिस्काउंट निकाल लीजिए। अब टोटल एमआरपी से टोटल डिस्काउंट लेस करने का बाद जो निकलेगा वो है टोटल सेल। इसका ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन होगा, ये अमाउंट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन होगा। तो नेट सेल मिल गया। नेट सेल मिलने का बाद ये क्या बोला, इंटर स्टेट, इंटर मतलब स्टेट से बाहर जाएगा। जब भी स्टेट से बाहर गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। आईजीएसटी आप लोगों को कितना जीएसटी पढ़ाए थे, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी, ये 4 तरह का जीएसटी होता है। और इधर एप्लीकेबल है आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट का बाहर इस स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। आईजीएसटी में फुल 8 मतलब जितना परसेंट बोला, इधर कितना परसेंट जीएसटी का रेट बोला 18%, पूरा 18% से ही होगा, मतलब पूरा 18% अमाउंट का ऊपर 18% ऐड होगा आईजीएसटी में। बट जब स्टेट का अंदर ट्रांजैक्शन होगा या फिर यूनियन टेरिटरी का अंदर ट्रांजैक्शन होगा तब अलग होगा, तब ऐसे नहीं होगा। यह है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स एंड सर्विस जाएगा तब आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। 13,230 इसका 18% कितना होता है 2,381.4। ऐसे ही तीनों का आईजीएसटी निकाल लेंगे आप लोग। 18% रेट है आईजीएसटी 18%, इसका 18% ये है, इसका 18% ये है, इसका 18% ये है। टोटल जीएसटी निकल गया आईजीएसटी, और ये है टोटल नेट सेल्स। अब कैसे आप लोग को टोटल इनवॉइस कैसे निकालेंगे आप लोग, सेलिंग प्राइस से ये आईजीएसटी ऐड कर देंगे, ऐड आईजीएसटी। इधर लिखा नहीं है, इधर लिख देंगे आप लोग सेलिंग प्राइस ऐड जीएसटी, जीएसटी लिख के इधर आईजीएसटी को ऐड कर देंगे। ऐड करके कितना आंसर आया 5200, ये वाला आंसर है। इधर लिख देंगे टोटल टैक्स इनवॉइस। इधर ये जो निकला ये है टोटल टैक्स इनवॉइस, ये लिख देंगे। उसके बाद ये मैथ हो गया। और अब आपको एक दूसरा ये मैथ तो देखिए, पीएलडी लिमिटेड ऑफ कोलकाता सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ मैक्स लिमिटेड ऑफ आसानसोल, कोलकाता टू आसानसोल। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, आसानसोल भी वेस्ट बंगाल में है, तब एक ही स्टेट का अंदर, तब इसको क्या बोला जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। विद इन स्टेट, स्टेट का बाहर नहीं गया तो स्टेट का अंदर ही है, तब विद इन स्टेट जब होता है कितना क्या क्या जीएसटी लगता है, तब सेंट्रल को देना ही पड़ेगा सीजीएसटी देना ही पड़ेगा, और स्टेट का अंदर है तो एसजीएसटी, ये दोनों लगेगा। और रेट कितना बोला है 12%, तो 6% सेंट्रल लेगा, 6% स्टेट लेगा, तो ठीक है। अब आसानसोल वैल्यू कितना है 5 लाख, तो सेलिंग प्राइस कितना है 5 लाख। अब जीएसटी देना पड़ेगा 5 लाख का ऊपर 6% सेंट्रल को दे दो, 30,000 सेंट्रल लेगा और 6% स्टेट लेगा, तो 30,000। टोटल टैक्स इनवॉइस कितना हुआ 5,60,000। कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही इजी मैथ था। उसके बाद नेक्स्ट वाला मैथ में देखो क्या लिखा है, लक्स लिमिटेड ऑफ कोलकाता सप्लाई सम गुड्स टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द विच 19 लाख। प्राइस कितना बोला 19 लाख, ये आप लोग पहले देख लीजिए। उसके बाद एटीएन लिमिटेड ऑफ बिहार, कोलकाता कौन स्टेट में है वेस्ट बंगाल में, और बिहार क्या बिहार में है, बिहार एक स्टेट ही है, बिहार में है। एप्लीकेबल जीएसटी रेट 18%, तब ये इंटर है या इंट्रा ट्रांजेक्शन है, मतलब स्टेट का अंदर ट्रांजेक्शन हुआ क्या स्टेट का बाहर हुआ, मतलब समझ जा रहा है। कोलकाता से बिहार गया होता, वेस्ट बंगाल से बाहर गया है स्टेट का बाहर, तो ये है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इसको मतलब आउट ऑफ स्टेट, इंटर स्टेट आउट ऑफ स्टेट का बाहर गया है, तो पता है स्टेट का जब बाहर जाता है कौन जीएसटी लगता है, सिर्फ एक जीएसटी लगता है आईजीएसटी, ये एक वाला ही एप्लीकेबल है। 18% रेट बोला, सेलिंग प्राइस 19 लाख,
देख लीजिए, 19 लाख लिख दीजिए। ऐड जीएसटी, जीएसटी कितना ऐड करेंगे 18%, IGST लिखकर 18%, 19 लाख का 18% करेंगे 3,42,000 ऐड कर दीजिएगा, 22,42,000। टोटल टैक्स इनवॉइस इतना निकल गया। मतलब स्टेट का बाहर जाएगा तो सिर्फ एक ही लगेगा IGST, मतलब फुल जीएसटी का रेट 18% बोला, पूरा 18% IGST होगा। और स्टेट का अंदर होगा तो मतलब विद इन स्टेट, जैसा ये वाला मैथ में किया, विद इन स्टेट होगा तो 2 GST लगेगा, बट रेट सेम ही, अमाउंट सेम ही निकलेगा, क्योंकि रेट तो 50-50 दे दिया ना। इधर IGST देना पड़ता है, इधर दो GST देना पड़ता है, बट रेट सेम, क्योंकि 12% का हाफ देना पड़ता है। सेंट्रल को हाफ देंगे, SGST का, किंतु IGST के टाइम में फुल IGST फुल टैक्स लेगा, फुल वो 18% ही ले लेगा। नेक्स्ट ये वाला मैथ देखिए, इधर क्या बोला है, गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर। आगरा टू कानपुर मतलब आगरा से कानपुर फॉर ₹20,000 एंड कानपुर तो जयपुर if the rate of the GST is 18% and the profit made the Kanpur 5,000. Find the GST payable by the dealer of at Kanpur. Kanpur dealer कितना GST पे किया and find the GST of the dealer of Jaipur. जयपुर का कितना GST पे किया। पहले आप लोग को कानपुर का निकालिए। किधर से आया, आगरा से कानपुर, आगरा से कानपुर आया। ये स्टेट का बाहर क्या स्टेट का अंदर, आप लोग को पता ही है, ये स्टेट का अंदर है, मतलब ये है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, स्टेट का बाहर नहीं गया, विद इन स्टेट, तब CGST HGST दोनों ही लगेगा, आप लोग को पता ही है। इधर सेलिंग प्राइस कितना कहाँ है, सेलिंग प्राइस 20,000 MRP लिख लीजिएगा। अब CGST कितना देगा, 20,000 का कितना परसेंट GST कितना बोला है 18%, तब 80% का हाफ कितना होता है 9% CGST 9% और SGST 9%, टोटल मिला के 18%, टोटल मिला के 18% GST, टोटल GST 18%, हाफ देना पड़ेगा सेंट्रल को, हाफ देना पड़ेगा स्टेट को। अब टोटल GST कितना, ये है टोटल GST 18% टोटल GST 3,600। अब आप लोग बैठा लीजिए, सेलिंग प्राइस 20,000 एट GST CGST 9% 1800 एंड SGST 1800, टोटल 23,600। ये कितना टोटल टैक्स इनवॉइस 23,600। फर्स्ट डीलर कितना पे किया, डीलर एट कानपुर विल पे GST ₹3,600, इतना GST फर्स्ट डीलर पे किया। अब सेकेंड डीलर कितना पे किया, इधर ही आता है ट्विस्ट में। सेकेंड डीलर का टाइम में आप लोग को करना पड़ेगा, देखिए ऐसे खुलना था। सेकेंड डीलर कितना किया, सेकेंड डीलर 20,000 रुपीज था और 5,000 रुपीज उसने प्रॉफिट किया। टोटल कितना हुआ, MRP कितना हुआ 25,000, 20,000 का गुड्स था और 5,000 प्रॉफिट किया, तो कितना 1000 होता है 25,000 का इधर, मतलब इधर अब IGST होगा, क्योंकि इधर अब बाहर गया है। देखिए आप लोग, कानपुर टू जयपुर, आगरा टू कानपुर एक ही स्टेट का, सेम स्टेट का अंदर, बट कानपुर टू जयपुर, कानपुर से जब जयपुर गया तब तो स्टेट का बाहर चला गया, स्टेट का बाहर तो तब IGST लगेगा ना, तब IGST मतलब टोटल, मतलब उधर दो 50-50 बांटना नहीं पड़ेगा, उधर एक ही लेगा और IGST 25,000 का 18% कितना होता है 4,500। सेलिंग प्राइस कितना 25,000 एट GST IGST 4,500, 29,500। बट आपको अब क्या, ये इधर तो 3,600 पहले ही पे कर दिया चुका है, फिर से क्या 4,500 पे करेगा क्या, तब तो बहुत हो जाएगा। सब ऐसे ही पे करते रहे तो GST देके ही तो पूरा सब चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये आदमी डिफरेंस तो पे करेगा, डिफरेंस। ये तो 3,000 पहले, ये वाला तो 3,600 पे कर चुका है, और कितना बचा, ये 4,500 से और कितना बचा, और 900 रुपीज बचा। ये आदमी पे करेगा सिर्फ 900 रुपीज, बट इधर दिखाना पड़ेगा ये पूरा, मतलब इसने तो 3,600 इसको भेजा, इसने 3,000 मतलब इसने तो इसको इतना भेजा, इसका प्राइस कितना था 20,000, बट इसको GST देके इसने भेजा तो
23,600 में, मतलब ये जीएसटी भी तो इसने, ये जो नेक्स्ट डीलर था, ये जो जयपुर का डीलर था, इसको तो जीएसटी भी पे किया और इसका भी जीएसटी इसने पे कर देगा। मतलब ये इसको जीएसटी दे दिया है, अब ये उसका जीएसटी प्लस इसका जो एक्स्ट्रा जीएसटी है, मतलब 5,000 प्रॉफिट करने के लिए एक्स्ट्रा जो जीएसटी 900 जीएसटी लगेगा वो भी पे करेगा। टोटल ये 4,500 पे करेगा। बस उसका अंदर ये 900 तो उसका अपना जीएसटी है। ये वाला तो पहले ही दे चुका है 3,600, अगली वाला डीलर मतलब जयपुर जब लेके आना तब जो जीएसटी था ये टोटल जीएसटी है, इतना ही पे करना पड़ेगा। और ये है हम आज का लास्ट मैथ। उसके बाद और एक क्लास में पूरा मैथ, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो जाएगा और ये सब मैथ आप लोग हो जाएगा, सब मैथ कवर हो जाएगा। जितना भी आता है जीएसटी से उतना सब कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ये लास्ट मैथ देख लीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ये क्या है? इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट का अंदर, विद इन स्टेट मतलब स्टेट का अंदर, स्टेट का बाद नहीं, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट मतलब स्टेट का अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगा। इसमें क्या लगता है? जब स्टेट का अंदर होता है सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही लगता है। ये देखो दोनों ही बैठा है। पहले एमआरपी लिख लीजिए, उसके बाद डिस्काउंट लिख लीजिए, उसका बाद नेट सेल। नेट सेल कितना है? एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो नेट सेल निकाल जाएगा। नेट सेल का बाद कितना परसेंट रेट बोला जीएसटी का? जीएसटी का रेट सब अलग अलग रेट बोला ना। फर्स्ट प्रोडक्ट का रेट कितना है? 6%। 6% रेट से 3%, 3% मतलब इसे अच्छी तरीके से देखिए, ये सिर्फ सीजीएसटी का रेट बोला है, मतलब जीएसटी रेट नहीं बोला, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल लेगा 6%। तब सेंट्रल जितना लेता है स्टेट भी उतना ही लेता है। तब सेंट्रल लेगा 6% तो स्टेट भी 6% लेगा। मतलब टोटल जीएसटी में 6% नहीं, टोटल जीएसटी है 12%, मतलब इसका डबल सीजीएसटी दिया हुआ है। अगले सब मैथ में जीएसटी दिया रहता है। जीएसटी का जब स्टेट का अंदर होता है तब दो लोग लेता है, एक है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल और एक स्टेट। इधर सेंट्रल लिया 6% तो स्टेट भी 6% लेगा। तो टोटल कितना हुआ? ये 6% लिया, 504 504 500 मतलब 8,400 का 6%, टोटल 12% जीएसटी। उसके बाद 12,000 का 9%, उतना सीजीएसटी भी 9%, एसजीएसटी भी 9%, इसका 14%, 9,000 उतना। सेकेंड 650 का ये भी 9% लेगा, ये भी 14% लेगा, ये भी 14% लेगा, और इसका भी ये भी 2.5% लेगा, ये भी 2%। टोटल मिला के सीजीएसटी इतना हुआ, एसजीएसटी इतना हुआ, और टोटल नेट सेल कितना हुआ? इतना। नेट सेल से ये दोनों ऐड कर देंगे तब टोटल इन टैक्स इनवॉइस हो जाएगा। ये वाला देख के कीजिए, ये वाला जीएसटी नहीं बोला, ये सीजीएसटी बोला। ऑलवेज देख लीजिएगा, ये सीजीएसटी बोला। सीजीएसटी 6% लिया तो एसजीएसटी भी 6% लेगा, टोटल जीएसटी 12%। ठीक है ना। नेक्स्ट और एक क्लास करने के बाद आप लोग का सब मैथ हो जाएगा जीएसटी का। आज इतना ही, उसका बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से देखते हैं। और ये समझने के लिए पहले आप लोग पहला वाला वीडियो देखेंगे तभी ये वाला वीडियो अच्छी तरीके से समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि पहले वाला वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ था।